Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Sapola Ekadoshi. Coming soon, 15 December 2025 Monday, सोमवार का दिन एकादशी है। सामने मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग प्योर डिवोटी है और कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन मालूम है। जो लोग एकादशी करने के लिए सोच रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में नया नया आ रहे वो लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। 14 दिसंबर 2025 संडे रविवार एकादशी का पहला दिन। उस दिन हम जो लोग नया नया डिवोटी है वो लोग भेज लेना है, आका दिन भेज लेके रहना है। उसका बाद नेक्स्ट डे 15 दिसंबर मंडे सोमवार का दिन एकादशी है। एकादशी का दिन जो लोग फुल फास्टिंग रख सकते हैं रखने का, नहीं तो वाटर फूल लेके भी आखा दिन रहेगा चलेगा। और कर्म जीवन में बहुत कठिनाई होएगा तो एकादशी का जो चीज़ पकाने के लिए कहा गया बहुत जगह लिंक पे भी है और शास्त्रों में भी बताया गया, जैसा पोटैटो, काचा पप्पा, काचा केला, ऐसा और भी बहुत सारी है जो एकादशी का जो पकाने के लिए जो जो चीज़ दिया गया है उसको पका के फिर भगवान को ऑफर करके फिर आप ले सकेगा तो एकादशी का दिन। उसका बाद आ रहे नेक्स्ट डे 16 दिसंबर 2025 ट्यूसडे मंगलवार का दिन। जो हम लोग ने एकादशी किया उसको काट करने का टाइम मैं बताने को जा रहा हूँ। 6.59 to 10.28 दुबई का टाइम पे बता रहा हूँ, क्योंकि 6:59 से 10:20 मतलब 28 मिनट का अंदर हम लोग को अन्न प्रसाद लेना है। जो फास्टिंग किया उसको काट करने के लिए ये टाइमिंग बता रहा हूँ। और उस दिन भी भेज लेना है जो लोग नया नया है। जो लोग तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों को मालूम है, और जो लोग नया नया है उन लोगों के लिए 3 दिन थोड़ा मतलब कठिनाई थोड़ा सा संभाल के चलना है। पहला हो रहा है 14 दिसंबर 2025 संडे का दिन भेज लेना है। और उसका बाद नेक्स्ट डे 15 दिसंबर 2025 मंडे सोमवार का दिन एकादशी है, उसका रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। और नेक्स्ट डे 16 दिसंबर 2025 ट्यूसडे मंगलवार को मैंने पारुनी का टाइम बताया, उस दिन भी भेज लेना है। और पारुनी का टाइम का अंदर ही अन्न प्रसाद लेके वो पारुनी को काट करने का। फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ 6.59 to 10.28 हरे कृष्ण। इसका बाद मैं सफला एकादशी का महत्व का बारे में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। सफला एकादशी का महत्व पहले मैं बेंगली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। पौष मासे कृष्ण पक्षेर एकादशी नाम सफला। ब्रह्मांड पुराणे যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে এই তিথির महत्व वर्णित হয়েছে। कृष्ण इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, ये जो पौष महीना चल रहा है ये कृष्ण पक्षियों का एकादशी का नाम है सफला, जो शनिचर को मंडे को आने वाला है। और ये ब्रह्मांड पुराण में कहा गया और युधिष्ठिर महाराज और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण का दोनों मिलके जो कथावार्ता किया उसका महत्व का बारे में मैं अभी बताने को जा रहा हूँ। युधिष्ठिर बोलें, हे प्रभु पौष मासेर कृष्णपक्षीय एकादशी नाम विधि एवं पूज्य देवता विषये आमार कौतूहल निवारण करुन। युधिष्ठिर महाराज बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा को ये जो पौष महीना का शुक्ल पक्षियों का एकादशी का नाम क्या है, उसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है और इसमें कौन सा देवता का पूजा होता है, ये मेरे को अच्छा तरफ से बताइए। कृष्ण बोले, हे महाराज
আপনার প্রীতি স্নেহবশত সেই ব্রত কথা বিষয়ে বলছি। এই ব্রত আমাকে যে রকম সন্তুষ্ট করে, বহু দান দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞাদির দ্বারা আমি সেই রকম সন্তুষ্ট হই না। তাই যত্ন সহকারে এই ব্রত পালন করা কর্তব্য। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शेष बताने को जा रहे, हे महाराज, किसको? युधिष्ठिर महाराज को। और बताने को जा रहा है जो आप जो ये ब्रतों का बारे में विषय का बारे में बताने को जा रहे हैं, तो ये ब्रत सर्वश्रेष्ठ ब्रत में से एक है। और दान करने से और यज्ञ करने से मैं इतना खुश नहीं होता हूँ। तो ये ब्रत अच्छा तरफ से जो मनुष्य पालन करता है उसमें मैं अच्छा तरफ से उसका फल देता हूँ। ये बात बताने को जा रहे हैं। और ये ब्रत सब में से बहुत बेस्ट कहा जाएगा, ये बताने को जा रहे हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड चल रहे सफला एकादशी का महत्व का ऊपर बांग्ला में। पौष मासे कृष्ण पक्षीय का एकादशी नाम सफला। नागदेर मध्य जेमन शेष नाग, पक्षीदेर मध्य गरुड़, मानुषेर मध्य ब्राह्मण, देवतादेर मध्य नारायण सर्वश्रेष्ठ, तेमनि सकल ब्रतर मध्य एकादशी ब्रतई सर्वश्रेष्ठ। हे महाराज, যারা এই ব্রত পালন করেন তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাদের এই জগতে ধন লাভ ও পরজগে গজে মুক্তি লাভ হয়। হাজার হাজার বছর তপস্যায় যে ফল লাভ হয় না, একবার সফল একাদশীতে রাত্রি জাগরণের ফলে তা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। हरे कृष्ण। चले सफला एकादशी का महत्व का ऊपर। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शेष बताने को जा रहा है जो पौष महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी का नाम है सफला। जैसा और एक इधर सिम्टम्स बताने को जा रहा है जो नाग है, जो सांप स्नेक जो होता है उसमें से शेष नाग सर्वश्रेष्ठ है, और पक्षी में से गरुड़, और मनुष्य में से ब्राह्मण, और देवता में से नारायण सर्वश्रेष्ठ, ये कहा जा रहा है। और कृष्ण भगवान बताने को जा रहे जितना सारी ब्रत है उसमें से एकादशी ब्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे महाराज, ये बात बताने को जा रहे कृष्ण भगवान, ये ब्रत पालन करेगा वो मेरा सबसे प्रिय है। और ये धरती में रहते हुए जितना सारी धन और उसको जितना जरूरी है मांगेगा भगवान उसको देगा। और वो ये ब्रत पालन करने से यहाँ रहते हुए मुक्ति लाभ भी होएगा। और बताने को जा रहा है जो बहुत हजार साल तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता है, ये एकादशी ब्रतों का रात्रि जागरण करते हुए भगवान का गुणगान करेगा तो वो फल अनायास में प्राप्त होएगा। कौन बताने को जा रहे हैं? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में चल रही सफला एकादशी महत्व का ऊपर डिस्कशन। महिष मतो नामे एक राजा प्रसिद्ध चम्पावती नगरे बास करतें। राजार 4 जन पुत्र छिलो, किन्तु तार ज्येष्ठ पुत्र लुम्बक सर्वदा परस्त्री गमन, मद्यपान प्रभृति असत् कार्ये रत छिलो। से ब्राह्मण सर्वक्षण ब्राह्मण वैष्णव और देवतादेर निंदा करत। पुत्रेर এই ধরনের आचरणे क्रुद्ध হয়ে राजा ताके राज्य থেকে বার করে দিল। स्त्री पुत्र पिता माता आत्मीय स्वजन परित्याग हुए से एक गभीर वने प्रवेश करल। हरे कृष्ण। बताने को जा रहा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा एक स्टोरी बता रहा है जो बहुत पहले का दिन में महिष मतो नाम में एक प्रसिद्ध मतलब राजा था और वो चंपावती नगर में बसवास करता था। ये स्टोरी सुना रहे
सुप्रीम पर्सनल गॉडेड किसको, युधिष्ठिर महाराज को। और वो जो महिष्मती राजा का चंपावती नगर में जो बसवास कर रहे उसका 4 पुत्रों था। उसका जो पहला पुत्र था उसका नाम था लुम्बक। वो क्या है, एनी टाइम खराब कर्मों में लिप्त होता था। मतलब अपना घर में तो पुत्र स्त्री है, फिर भी वो दूसरा कोई बैड हैबिट, मतलब दूसरा लड़की का साथ ऐसा खराब कर्म करता। और मद्यपान जो नेशा भान और असत कर्मों में एनी टाइम लिप्त होता था। और क्या करता था, ब्राह्मण जो रहेगा, वैष्णव और देवता लोगों को भी बहुत निंदनीय ऐसा सोच रहा था। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। पुत्रेर आचरणे क्रुद्ध हয়ে রাজা তাকে রাজ্য থেকে বের করে দিল। স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে সে গভীর বনে প্রবেশ করলো। সেখানে কখনো জীব হত্যা আবার কখনো চুরি করে জীবন ধারণ করতে লাগলো। কিছুদিন পরে একদিন সে নগরে প্রহরীর কাছে ধরা পড়ল, কিন্তু রাজপুত্র বলে সে অপরাধ থেকে মুক্তি পেল। পুনরায় সে বনে ফিরে গিয়ে জীব হত্যা फलमूल आहार করে दिन যাপন করতে লাগলো। देखिए ऐसा लुम्बक का आचार व्यवहार देखने का साथ वो राजा ने क्रुद्ध हो गया, गुस्सा हो गया, क्योंकि अच्छा पुत्र नहीं है, इसलिए राजा ने बहुत गुस्सा होने का साथ साथ वो लुम्बक ने क्या किया, वो अपना स्त्री पुत्र पिता माता जितना सारी आत्मीय वर्ग था सब कुछ छोड़ के वो गंभीर जंगल में चला गया। और वहाँ पर क्या करता था, कोई मतलब पशु पाखी को मार के खाता था और चोरी डाकाती ऐसा करके जीवन यापन करता था। ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ, वो गांव का जो प्रहरी जो पहरादार होता है उसका हाथ में वो पकड़ गया, कौन, लुम्बक। और वो देखा जी ये राजा का पुत्र है, तो ऐसा सोचने का साथ साथ वो प्रहरीदार क्या किया, उसको छोड़ भी दिया, क्योंकि राजा का पुत्र है इसलिए थोड़ा गलती किया तो क्या होगा, उसको छोड़ दिया। फिर से वो लुम्बक ने क्या किया, जंगल में जाके छोटा मोटा पानी को छोटा छोटा जीव जंतु मार के खाता था और फल मूल खा के जीवन यापन करता था। हरे कृष्ण। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ, बंगाली में चल रही एकादशी का महत्ता सफला। ওই বনে বহু বছরের পুরানো একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সেখানে ভগবান শ্রী বাসুদেব বিরাজমান বলে বৃক্ষটি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সেই বৃক্ষস্থলে পাপ বুদ্ধি লুম্বক বাস করত। বহুদিন পর তার পূর্বজন্মের কোনো পুণ্য ফলে সে পৌষ মাসে দশমী দিনে কেবল ফল আহারে दिन অতিবাহিত করল। কিন্তু রাত্রিতে অসহ্য শীতের প্রকোপে সে মৃত্যুপ্রায় হয়ে রাত্রি যাপন করল। পরদিন সূর্যোদয় হলেও সে অচেতন হয়েই রইল। দুপুরের দিকে সে চেতনা পেল। ক্ষুধা নিবারণের জন্য সে অতি কষ্টে কিছু ফল সংগ্রহ করল। এরপর সে বৃক্ষতলে বসে পুনরায় বিশ্রাম করতে থাকলো। রাত্রিতে খাদ্যভাবে সে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল। সে প্রাণ রক্ষার্থে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফলগুলি নিয়ে, হে ভগবান আমার কি গতি হবে বলে অশ্রুপাত করতে করতে সে বৃক্ষমূলে হে কৃষ্ণপতি নারায়ণ আপনি প্রসন্ন হন বলে নিবেদন করল। এইভাবে সে অনাহারে অনিদ্রায় সেই রাত্রি যাপন করল। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो लुम्बक ने वन में घूमते घूमते एक बहुत मतलब बड़ा झाड़ जो अश्वत्थ झाड़ सबसे पुराना होता है, अश्वत्थ झाड़ जो भगवान का हेड जो कहा जाता है अश्वत्थ झाड़, तो वो उसमें भगवान वासुदेव मतलब कृष्ण विराजमान करता था। वो झाड़ में वहाँ मतलब भगवान का एक मतलब मंदिर भी था, वो प्राप्त हुआ था। और
वो झाड़ का नीचे लुम्बक मतलब रात्रि में वहाँ रहता था। और बहुत दिन ऐसा जाते जाते एक दिन उसको पुनर्जन्म का कोई पुण्य फल था। देखिए, पुनर्जन्म का पुण्य फल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये आज के लिए एकादशी में बताने को जा रहा हूँ। पुण्य कर्मों के फल वो क्या हुआ, ये जो पौष महीना का जो ये एकादशी सफला ये एकादशी वो तो आने लगा। और दशमी का दिन वो क्या किया, फल आहार करके आखा दिन रह चुका। और रात्रि में क्या किया, बहुत ठंडी है, अभी तो ठंडी का मौसम है, ऐसा कांपते हुए वो प्राय उसका बॉडी को थोड़ा रुग्ण सुग्न हो गया। और रात्रि ऐसा उसका दिन गुजर गया, रात का दिन टाइमिंग गुजर गया। और सुबह सूरज होने का साथ साथ वो बहुत टाइम तक ऐसा सोया रहा, फिर दोपहर तक उसको चला गया। वो कुछ भी नहीं खाया और क्षुधार्त तो होने का साथ साथ वो फल संग्रह करने के लिए, कुछ तो खाना पड़ेगा इसलिए फल लेने के लिए गया। और पुनराय उसने विश्राम करने लगा। फिर से रात्रि में वो उसको भूख लगा और उसका बॉडी वीकनेस होने लगा। और जो वो फ्रूट लेके आया था वो भगवान को बोल रहा है जो, हे भगवान मेरा क्या गति प्राप्त होएगा, ऐसा बोल के वो जो झाड़ का नीचे बैठा हुआ था उसमें, मतलब झाड़ का ऊपर जो थोड़ा मंदिर है जो छोटा, उसमें भिक्खु स्थल पे लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करके वहाँ दे दिया। तो ऐसा उसको अंजाम में वो भगवान को ऑफर भी हो गया। और वो क्या किया, ऐसा मतलब बहुत निद्रा और अनाहार में कुछ भी नहीं खाया, ऐसा होते रात जापन कर लिया। देखिए, तो ये एकादशी का दिन वो रात्रि जापन किया, कुछ नहीं खाया, ऐसा हो गया। इसका बाद देख लेता हूँ, भगवान नारायण से ही पापी लुम्बक के रात्रि जागरण के एकादशी जागरण एवं फल अर्पण के पूजा बोले ग्रहण करलें। এইভাবে অজ্ঞাত সারে পুলঙ্কে সফলা একাদশী ব্রত পালন হয়ে গেল। এইভাবে অজ্ঞাত সারে লুম্বকে সফলা একাদশী ব্রত পালন হয়ে গেল। প্রাতকালে আকাশে দৈববাণী হলো, হে পুত্র তুমি সফলা ব্রতের পূর্ণ প্রভাবে রাজ্য প্রাপ্ত হবে। সেই দৈববাণী শোনা মাত্র লুম্বক দিব্যরূপ লাভ করলো এবং পাপ বুদ্ধি দূর হলো। সে পুনরায় নিষ্কপট রাজ্য লাভ করলো। তিনি পুত্র সহ কিছুকাল রাজ্য সুখভোগের পর পুত্রের ওপরে রাজ্যের ভার দিয়ে সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করল। অবশেষে মৃত্যুকালে সে অসৎ অভয় भगवान काছে फिरे गल। हरे कृष्ण। चल रहे सफला एकादशी का महत्व का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये जो रात्रि जागरण किया और अनिद्रा में रहा ये लुम्बक, तो क्या हुआ, वो भगवान ने लुम्बक को रात्रि जागरण का वो क्या किया, वो एकादशी समझ के भगवान ने उसको पूजा भी जो किया वो अर्पण ले लिया। देखिए वो अज्ञात सार में किया, भगवान ने फिर भी एक्सेप्ट किया। भगवान इतना कृपालु है हम लोगों को सोचने का। उसका बाद देखिए क्या फल मिला उसको। सुबह होने का साथ साथ जो आकाश स्काई जो है, काय से ऐसा आवाज आने लगा, हे पुत्रो तुम सफला का एकादशी का पुण्य भाव, तुम राज्य प्राप्त हुआ। देखिए थोड़ा सा भगवान के लिए कर्म किया तो उसका पीछे जन्म में जो भी फल था उसको एक राज्य भी मिल गया। और लुम्बक दिव्य रूप लाभ भी किया और उसका पाप बुद्धि भी सब कुछ चला गया। पुनराय वो अच्छा तरफ से उसका मतलब वाइफ एंड पुत्र जो है सान, उसका साथ राज्यों में सुख एंड शांति में जीवन यापन करने लगा। तो ऐसा होने का साथ साथ उसका जिस टाइम एज हो गया वो सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया लुम्बक ने। देखिए तो इतना अच्छा मार्ग में चला गया एकादशी करने में। तो ये एकादशी बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इसका नाम है सफला। अवशेषे वो संन्यास लेने का बाद भी उसको जिस टाइम मृत्युवरण हुआ उस टाइम अशोक अभय भगवान का पास प्राप्त हुआ और उसका जो राज्य है वो उसको पुत्रों को दान भी करके फिर संन्यास ले लिया। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद देख लेता हूँ। हे महाराज, এইভাবে সফলা একাদশী যিনি পালন করেন তিনি জাগতিক সুখ ও পরে মুক্তি লাভ করেন। এই ব্রতে যারা শ্রদ্ধাশীল তারাই ধন্য, তাদের জন্ম সার্থক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ব্রত পাঠ ও শ্রবণে মানুষের রাজসীয় যজ্ঞের फल लाभ है। देखिए इधर बताने को जा रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा, हे महाराज बोल के ये एकादशी जो मनुष्य पालन करेगा मेटीरियल जगत में सुख एंड शांति तो उसको मिलेगा ही मिलेगा और ये वो तो श्रद्धा सहकार में पालन ही करेगा, भगवान बहुत खुश होएगा और अपना जन्म भी सार्थक होएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब भगवत धाम में वापस जाएगा। और ये वो तो कोई मनुष्य सुनेगा और पाठ करेगा तो राजसीय यज्ञों का फल मिलेगा। देखिए मैं जो अभी पाठ कर रहा हूँ तो इसके मेरे को भी फल मिल रहा है, जो सुन रहे उसको भी मिल रहा है। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोगों को एनी टाइम सोचने का जो एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान, भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत ऐसा पाठ करने का, और एकादशी का दिन सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान का गुणगान और भगवद गीता एज इट इज ऐसा पढ़ने का। ओके, हरे कृष्ण। तो मैंने आज एकादशी का जो महत्व का बारे में थोड़ा बहुत बताने के लिए कोशिश किया। जितना सारी बात आया, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और जितना शेयर करेगा आपको ही फायदा होगा, क्योंकि भगवान ने खुद बताने को जा रहे हैं, जो लोग सुन रहे और जो लोग बोल रहे एकादशी का महत्व सबको ही फायदा मिलेगा। ओके, हरे कृष्ण। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।